औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। आज एक बहन है, उनकी मेरिकल स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अस्तग़फिरुल्लाह की है, और कुछ बातें मैं आपको दुरूद इब्राहिमी की भी बताऊँगी। अस्तग़फिरुल्लाह की ये इस तरह की स्टोरी है। ये एक बहन की कहानी है। वो बताती हैं कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, जब मैं अपनी अम्मी अबू के घर रहती थी, तो मेरी रूटीन थी कि मैं अस्तग़फिरुल्लाह को कसरत के साथ पढ़ती थी। हज़ारों की तादाद में पढ़ती थी, 7,000 8,000 इस तरह मैं अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द करती थी। और दुरूद इब्राहिमी को भी मैं सारा दिन कसरत के साथ विर्द करती थी। ये बहन कहती है कि मेरी यही रूटीन थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक था। मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून से थी, खुशियाँ थी, कोई परेशानियां नहीं थी, कोई टेंशन नहीं थी। मेरी शादी भी बहुत अच्छी जगह पे हुई, बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पे। मेरे ससुराल वाले अल्लाह ताला ने मुझे बहुत अच्छे दिए। मेरा शौहर भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता। मैं अपने घर में बहुत खुश थी, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये बहन कहती है कि मेरी ये रूटीन थी कि मैं अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द भी करती और दुरूद इब्राहिमी का भी मैं विर्द करती। एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी जॉब थी और मेरी जॉब कहीं और ट्रांसफ़र हो रही थी, और मेरे ससुराल वालों मुझसे इस बात पर बहुत गुस्सा थे कि मेरी औलाद नहीं हो रही थी। लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था कि मेरी औलाद नहीं हो रही है। मैं बहुत परेशान थी। मेरे ससुराल वालों का मूड मेरे साथ ठीक नहीं था, उनका रवैया भी अब ख़राब होता जा रहा था। हालांकि मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे थे, मेरा शौहर मुझसे बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन हालात ऐसे आ गए कि बस वो चाहते थे कि मैं अपनी अम्मी के घर वापस चली जाऊं। और क्योंकि मेरी औलाद नहीं हो रही थी, शादी को बहुत साल हो चुके थे, मैं बहुत परेशान थी कि अब मैं क्या करूं। फिर मैंने अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द की तादाद बढ़ा दी। अब मैंने 10,000 दफ़ा अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द करती थी, और कसरत से दुरूद इब्राहिमी का भी मैं विर्द करती थी। जब मैंने अस्तग़फिरुल्लाह की तादाद बढ़ा दी, जब मेरे नौकरी का मसला था कि नौकरी मेरी ट्रांसफ़र हो जाएगी और घर वाले मुझे निकाल रहे थे, मेरी औलाद भी नहीं थी, कई साल हो गए थे मेरी शादी को, और सब मामलात गड़बड़ हो रही थी, सब कुछ उलट जा रहा था। तो मैंने इस्तग़फ़ार को जब से 10,000 दफ़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और दुरूद इब्राहिमी को भी मैं कसरत के साथ पढ़ती थी। तो अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा ही खूबसूरत मेरिकल किया। वो ये किया कि 2-3 महीनों के अंदर अंदर जो मेरी जॉब थी, ट्रांसफ़र होनी थी, वो कैंसिल हो गई। मेरे अपने ही शहर में जहाँ मैं पहले थी जॉब पर, वहीं पर मेरे अपने घर के करीब ही मेरी अपनी जॉब वहीं पर है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं उम्मीद से हूँ। ये सब अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने ही की वजह से है। मैं बहुत परेशान थी कि मेरी ज़िंदगी सब ख़राब हो जाएगी, मेरी औलाद भी नहीं हो सकेगी, मैं अपने घर चली जाऊँगी, और ये सब मैं सोचती थी। लेकिन अस्तग़फिरुल्लाह ने तो मिरेकल कर दिया। अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने की वजह से तो अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी को बड़ा ही खूबसूरत बना दिया। जो नामुमकिन काम था वो मुमकिन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से दुरूद इब्राहिमी और अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने से इंसान की ज़िंदगी ज़रूर तब्दील होती है। आप कहेंगे कि मैं हर वक्त दुरूद इब्राहिमी का कहती रहती हूँ, और भी दुरूद शरीफ के सीखे हैं, लेकिन जो सबसे खूबसूरत सीखा है ना, दुरूद इब्राहिमी है। दुरूद इब्राहिमी सरदार है। अब सारा दिन जौन सा भी दुरूद शरीफ का सीखा पढ़ते हैं, पढ़ें माशाल्लाह। जितना पढ़ते हैं अल्लाह ताला आपको तौफीक दे, लेकिन दुरूद इब्राहिमी को ज़रूर पढ़ें, 313 दफ़ा ज़रूर पढ़ें, तवज्जो के साथ पढ़ें, और अपना पूरा फोकस दुरूद इब्राहिमी पर दें। आपको एक दिन में भी समझ आ जाएगी कि जब तवज्जो से पढ़ा जाता है और बग़ैर तवज्जो के दुरूद शरीफ में कितना फ़र्क है। अस्तग़फिरुल्लाह का भी विर्द कसरत के साथ करें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में मिरेकल ज़रूर होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ने वाले के लिए भी अल्लाह ताला ने ख़ुद कहा है कि उसके हर तंगी से निकलने का गैब से उसके लिए रास्ते खोल दिए जाएंगे। और दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र करम होती है, वो खुश होते हैं, तो आपका रब आपसे खुश होगा, और आपकी ज़िंदगी की सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी, और आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी इंशाअल्लाह। बस मोहब्बत के साथ, यकीन के साथ, लगन के साथ दुरूद शरीफ भी पढ़िएगा, अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द भी करिएगा, और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में सब
کچھ آٹومیٹکلی ایسے چینجز لائیں گے کہ آپ خود بھی حیران ہوں گے۔ لیکن آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کے حوالے کر دینا ہے۔ درود شریف اور استغفار کو کثرت کے ساتھ، فوکس کے ساتھ، محبت سے اور لگن سے پڑھیے گا۔